हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा एक सेशन रहेगा जो आपके सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, केवीएस, DSSB या फिर किसी भी अदर स्टेट का टेट हो। जैसे अभी आप सभी को पता है कि जो एच टेट है उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। मैंने इस पर वीडियो बनाई है। एचटेट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। आप 4 दिसंबर तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइज ये जो आज का सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए, ताकि आपको और जो वीडियोज जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आज से पहले का समय था, उस टाइम पर जो टीचिंग स्टाइल थी वो किस प्रकार से थी। तो पहले के टाइम में टीचिंग स्टाइल कैसे थी? टीचर सेंटर्ड थी। टीचर सेंटर्ड आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, मतलब जो टीचर था वो केंद्र में रहता था। उनके अकॉर्डिंग ही जो बच्चे हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही ज्ञान प्राप्त करते थे। बच्चों को क्या आता है, क्या बच्चों को सीखना है, ये मैटर नहीं करता था। शिक्षक को क्या आता है और वो बच्चों के अंदर क्या भर सकते हैं, ये मैटर करता था। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, और यहाँ पर भी जैसे एक बार आप समझ सकते हैं कि ये सपोज ये यहाँ पर ये टीचर के माइंड में ये सब चीजें हैं, और उनको क्या करना है, डायरेक्टली बच्चे के माइंड में पोर करना है। मतलब एज इट इज जो उनको आता है वही बच्चे को आना चाहिए। इस प्रकार की पहले की टीचिंग स्टाइल थी। टीचर सेंटर में रहते थे। वो ये समझते थे कि बच्चे को वो सभी कुछ आना चाहिए, जो उनको आता है वो एज इट इज उसमें पोर करना समझते थे। ठीक, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। फिर ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला जो अप्रोच है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चे की अपनी नीड्स होती है, अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे की आवश्यकता अलग अलग होती है। ये माइंड में रखकर चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाया गया। इसमें क्या होता था कि जो बच्चे की नीड्स हैं, जिसे यहां पर एक वर्ड यूज होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। मतलब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, हर बच्चे में अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए टीचर को बच्चे को ज्ञान प्रोवाइड करना चाहिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो गए। और जो बच्चा है वो क्या है, एक पौधे की तरह है। उसको क्या है, प्रॉपर खाद चाहिए। जैसे एक पेड़ को प्रॉपर पानी चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है, तभी वो नर्चर कर पाता है, ग्रो कर पाता है। उसी तरीके से एक बच्चा है, आप उसको एक ये समझें कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसके बेस पर आप उसको ज्ञान दीजिए। ऐसा नहीं जो आपको आता है बस आप केवल यहाँ पर आपको डिक्टेटर नहीं बनना है। आपको यहाँ पर डिक्टेटर नहीं बनना है कि जो कुछ आया क्लासरूम में आए बोलकर चले गए, चाहे बच्चे को कुछ समझ आया हो या ना आया हो। आपको क्या करना है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। जो बच्चे की नीड्स है उनके अकॉर्डिंग आपको उनमें ज्ञान प्रोवाइड करना है। ठीक, फिर बच्चे को क्या कहा गया, टेब्यूला रासा कहा गया। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB में ये पूछा गया है। तो DSSB में ये पूछा गया है कि जो टेब्यूला रासा जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया, तो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। ये जो टर्म है वो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। टेब्यूला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, मतलब जो बच्चे का माइंड है उसमें कुछ भी नहीं है, और टीचर आएगा अपने ज्ञान को एज इट इज पोर करके बच्चे में चला जाएगा। तो जॉन लॉक के द्वारा ये टेब्यूला रासा टर्म दिया गया था। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या अप्रोच आई, उस टाइम पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब प्रगतिशील शिक्षा।
फादर कौन है गाइस? जॉन डुई। इसे हिंदी में जॉन डीवी भी बोलते हैं। जॉन डुई क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर है। ये एक प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट मतलब होता है प्रयोजनवाद। प्रैग्मेटिस्ट मतलब हर चीज प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चा सीखे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डुई ने किस किस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दिया, यहां पर हम समझ लेते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। जो बच्चा है वो क्या है? करके सीखता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मतलब जो बच्चा है जब तक वो कोई भी प्रैक्टिकल के थ्रू या फिर उसके हाथों के द्वारा जब तक वो चीज करके नहीं देख लेता तब तक बच्चा नहीं सीख पाता। तो जॉन डुई ने ये सब बातें कही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने जर्मनी में लैब स्कूल्स खोले थे। याद रखिएगा, जर्मनी में लैब स्कूल्स खोले गए थे इनके द्वारा, जहां पर ये प्रयोजनवाद मतलब प्रैक्टिकल पर, आपने भी देखा होगा स्कूल्स में जब प्रैक्टिकल होते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, बहुत हद तक समझ आ जाती हैं, जो एक थ्योरी से नहीं आती है। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जब आप चीजें कर देखते हो तो और अच्छे से समझ आता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीजों का तब और अच्छे से समझ आता है। तो जॉन डुई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज केवीएस पीआरटी में ये पूछा गया है कि जो जॉन डुई है वो क्या है? नेचुरलिस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट है, कॉग्निटिविस्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जॉन डुई क्या है? प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट मतलब प्रयोजनवादी। ये क्या है? प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा जोर देते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटी पर ज्यादा जोर देते हैं। चलिए, यहां पर ये बात हो गई प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई के बारे में। अब हम चलते हैं मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने भी क्या है वही बात कही है कि जो बच्चा है वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। और इन्होंने बच्चे के जो ब्रेन है या जो माइंड है उसको कंपेयर किया है स्पॉन्ज से। ये थोड़ा सा याद रखना, स्पॉन्ज से कंपेयर किया है। स्पॉन्ज देखा होगा आपने कि उसको जिसमें मतलब उसमें पानी डालो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो बच्चे का ब्रेन है वो भी इसी तरीके का होता है, वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है, चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ये बात की गई। आगे चलते हैं, फ्रेडरिक फ्रोवेल। फ्रेडरिक फ्रोवेल किंडरगार्टन मेथड और प्लेवे मेथड, ये इनके द्वारा दिए गए। ये एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा गाइस। तो आप लोगों को याद रखना है कि फ्रेडरिक फ्रोवेल, ये आपका प्रीवियस ईयर एमपी टेट में पूछा गया था। ये जो हुए थे एग्जाम ग्रेड 2 के, उसमें ये एज इट इज पूछा गया है, देख लीजिएगा। और एमपी टेट के नाम से, एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर एमपी टेट मास्टर्स अभी एक न्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स एमपी टेट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पर देखिएगा, मैंने आपको ये कराया है। फ्रेडरिक फ्रोवेल जो है वो किंडरगार्टन मेथड और प्लेवे मेथड ये इनके द्वारा दिया गया है। ये भी यही कहते हैं कि बच्चे जब तक करके नहीं देखेंगे, करके ही सीखेंगे बच्चे। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आया और डिक्टेशन देकर चला गया या फिर बिल्कुल बोलकर चला गया, ना कुछ एक्सप्लेन करा, ना कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस कराया, ना ही बच्चों ने कोई एक्टिविटी करी, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा किंडरगार्टन मेथड और प्लेवे मेथड दिया गया है। अब थोड़ा सा एक और है, रूसो के द्वारा एक बुक लिखी गई एमाइल। ये थोड़ा सा नाम याद रखिए, DSSB वगैरह में ये बुक वगैरह के नाम
पूछ लिए जाते हैं, तो रूसो के द्वारा इमाइल नाम की बुक लिखी गई। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल हो गया, किंडरगार्टन मेथड हो गया, और मारिया मॉन्टेसरी जो है वो उन्होंने स्पॉन्ज से बच्चे की तुलना करी, और जो जॉन लॉक है उन्होंने बच्चे को क्या कहा, टेब्यूला रासा कहा, जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, मतलब बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है। और एक और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड में सपोज ये टीचर है और यहां पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये इस तरीके से यहां पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहां पर तो टीचर का ध्यान जा रहा है, पीछे वाले कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है, बस उन्हें तो डिक्टेशन देनी है कि बस उन्हें तो बोलते ही चले जाना है, चाहे बच्चों को समझ आए ना आए। तो क्या होता है यहाँ पर, कभी वो चौक फेंक कर मार रहे होते हैं, कभी कुछ स्टिक फेंक कर मार रहे होते हैं, तो इस तरीके से एक्टिविटीज अगर टीचर करेंगे तो बच्चों को समझ नहीं आती है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, यहाँ पर टीचर है और यहाँ पर इस तरीके से ये बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर का जो ध्यान है वो हर बच्चे पर आराम से इजीली उनकी अप्रोच हो सकती है, वो बच्चे के माइंड को समझ सकते हैं कि जो बच्चा है वो समझ पा रहा है उनकी बात को या नहीं। तो जो टीचर सेंटर्ड है वो आज के समय पे चल रही है, चाइल्ड सेंटर्ड आज के समय पर चल रही है, टीचर सेंटर्ड प्रीवियस टाइम में चलती थी जो कि सही नहीं थी, इसी वजह से इसमें शिफ्ट किया गया। और शिफ्ट करने पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक टीचर है उसका ज्ञान क्या है ये मैटर नहीं करता, वो बच्चों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक पौधे की तरह उसको नरिश करना चाहिए बच्चे को, जैसे कि एक प्लांट्स को बिल्कुल एक प्रॉपर खाद चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है, उसी तरीके से बच्चे को भी टीचर का जो ज्ञान है उससे मतलब नहीं है, बल्कि उनकी जो विधियां हैं उससे मतलब होता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या है, उसकी जो नीड्स है वो सबकी अलग अलग होती है, किसी को बोलकर सुनने में अच्छा लगता है, किसी को बोलकर जल्दी से याद हो जाता है, किसी को लिखकर अच्छे से याद हो जाता है, तो हर बच्चे में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में और क्या बात कही, एक तो क्या है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात वाइगोत्स्की ने की, अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी नहीं देखी तो सीडीपी फुल कोर्स में आप देख सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, बच्चे आपस में करके सीखते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होनी चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई के द्वारा दिया गया। ये प्रैग्मेटिस्ट जो थे केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने चाहिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब एक आप पूरा थ्योरी वाला सेशन आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में बात कर ली। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सीडीपी है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे आपका टेट हो, एमपी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस, DSSS, कोई सा भी एग्जाम हो वहां पर पूछा ही जाता है, बस नंबर्स का वेटेज अलग हो जाता है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।